नमस्कार किसान भाइयों। आज एक तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि आखिर क्यों आलू की फसल पड़ती है पीली, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो पीले पड़ने के कारण में आप देखेंगे कि नई पत्तियां यदि ऊपर पीली पड़ रही हैं और नीचे की पत्तियां हरी हैं तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। पहला कारण की बात करते हैं। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी कब दिखाई देगी दोस्तों? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपको कभी भी फसल में किसी भी समय पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस समय पर जिस तत्व की कमी होगी और वो तत्व उस मिट्टी में उपलब्ध नहीं होगा या पौधे को नहीं मिल पाएगा तो वो अपनी डेफिशिएंसी शो करता है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूं वो सस्ता और बेहतरीन उपाय है दोस्तों। मैं खुद इसको स्वयं प्रयोग कर चुका हूं और पहले भी मैं बता चुका हूं। आप क्या करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए? जब फसल आपकी 35 से 45-50 दिन पर भी तक कर सकते हैं आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी 65-70 दिन तक भी अगर आप भूल गए, आगे नहीं किया है तो भी कर देंगे तो भी आपके कुछ न कुछ फायदा करेगा। लेकिन सर्वाधिक लाभ जब होगा जब आप 35 से 45 दिन पर इसका कर देंगे। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको आयरन की पूर्ति के लिए, क्योंकि आयरन की कमी एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको उस पर न जा करके सीधे सीधे बताता हूं। आयरन सल्फेट FeSO4 700 ग्राम लेंगे आप। ये आप देखेंगे वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, हाइड्रेटेड FeSO4 आता है, वो ले लेंगे आप। एक लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, वो लेंगे आप 1 से 1.5 kg की मात्रा में। और तीसरी चीज लेंगे आप जिंक सल्फेट, ये लेंगे आप 500 ग्राम की मात्रा में। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, जिंक सल्फेट ये सल्फेट की फॉर्म में भी मिल सकता है, हाइड्रेटेड की फॉर्म में, और आपको चिलेटेड भी मिल सकता है। अगर चिलेटेड मिल जाता है तो आप 250 ग्राम ले लें, 250 ग्राम की थैली आती है वो ले लें आप। इसके बाद लेंगे आप 100 ग्राम बोरोन और आप 100 ग्राम मैग्नीज सल्फेट MnSO4। इनको अलग अलग घोल बना लेंगे थोड़े थोड़े मात्रा में, 1 एकड़ का ये बता रहा हूं मैं। और पानी की टंकी भरने के बाद आपको आप अंदाज लगा लिए 125 लीटर से 140 लीटर 100-150 लीटर तक का पानी चाहिए 1 एकड़ में। आप उसी के मात्रा में आपको टंकी चाहिए, तो पानी की टंकी को पहले आधा भर लें। आधा भरने के बाद इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उसमें अलग अलग डाल दें और उसके बाद उसको पानी को पूरा फिलअप करने के बाद उस पर स्प्रे कर दें। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। ध्यान आपको यही रखना है कि सबको घोल बना करके इकट्ठा नहीं रखना है काफ़ी समय के लिए, क्योंकि हालांकि सल्फेट हैं सारे, बहुत ज़्यादा आप मैं बताऊं रिएक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन कोई तत्व किसी के सल्फेट को आयनाइज कर दे या फिर वो कुछ और बना ले तो उसका जो प्रभाव है फसल पर कम हो जाएगा। तो आप ऐसा न करें, अलग अलग घोल बना कर रखें, पानी में डाल करके सीधा स्प्रे कर दें। ये सारे घोलों का यही तरीका, सारे स्प्रे का यही तरीका है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, अगर फसल नीचे से पीली पड़ रही है आलू का पौधा और ऊपर की पत्तियां स्वस्थ है। ये नीचे की पत्तियों का पीला पड़ना नाइट्रोजन डेफिशिएंसी शो करता है। ये शुरुआत के दिनों में हो सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा 30-35 दिन तक ही होगा ऐसा। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप सीधा सा है नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, और तो यूरिया का आप छिड़काव करिए यथासंभव यथाशीघ्र। और यूरिया को आप वैसे भी दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा कारण क्या होता है? पोटेशियम की कमी के कारण किनारे जलते हुए दिखाई देते हैं और पीले पड़ जाते हैं। ये अवस्था आती है पौधे के अंतिम समय पर, यानी कि जब पौधा 60 से 65 दिन के बाद आएगी ये समस्या, तब आप समझ लेंगे कि वो पोटेशियम की कमी के कारण हो रहा है। और उस समय आप 0050 का स्प्रे कर देंगे, या लिक्विड पोटेशियम आता है, आप उसका स्प्रे फसल पर कर देंगे। उससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगली समस्या आप को मैं बता दूं, फास्फोरस की कमी से पुरानी पत्तियां बैगनी रंग की पड़ते पड़ते फिर पीली पड़कर सूख जाती हैं। ये भी शुरुआत, ये 40 से 45 दिन पर ये दिखाई देगा। अगर फास्फोरस की कमी है, आज की तारीख में लिक्विड DAP आता है, इससे पहले लिक्विड नैनो DAP नहीं आता था, तब हम DAP को ही घोल बना करके स्प्रे कराते थे। अब आप अगर ऐसा, ये रेयर केस है, DAP की कमी अगर दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपने जो बेसल डोज में DAP दिया है, फास्फोरस की कमी तभी दिखाई, वो या तो जिंक के साथ दे दिया या किसी कारण से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तब आपको ये कंडीशन दिखाई। ये सबसे खतरनाक पोजीशन है, फास्फोरस की कमी से पत्तियां बैगनी होते होते पीले पड़ जाए और सूख जाए।
ये पौधे के लिए इसका मतलब है आपके अंदर ट्यूबर भी नहीं बनेंगे, पौधे का संपूर्ण विकास भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन है तो तुरंत बिना देर किए आप नैनो डीएपी का स्प्रे कर दें, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उसका कर दें, और ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन नैनो डीएपी की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब फास्फोरस की कमी शो कर रहा है पौधा आपका। इसके बाद अगर फंगस का अटैक होता है दोस्तों, या मैं आपको बता दूं अभी जो मौसम चल रहा है, इस समय बादल छाए हुए हैं, कोहरा बढ़ेगा, इस समय आप अगर अभी 45 दिन पर 40 दिन तक दूसरे पानी का हम प्रयोग करते हैं, दूसरे पानी के लिए क्या करें वो मैं अलग से वीडियो दे दूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उस समय आप जब यूरिया दें तो सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर आप 3 kg प्रति एकड़ WDG 90% में सल्फर मिला करके कोएटेड कर दें, सल्फर को यूरिया उसको दें। और अगर आपको कहीं जड़गलन की या थोड़ी बहुत समस्या है तो कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने तो बहुत लंबा चौड़ा आपके लिए बना रखा है कि क्या क्या बताना है, लेकिन वीडियो की टाइम देख रहा हूँ सर बहुत लंबा होता जाता है तो मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक चीज और, जिंक की कमी से भी मैंने जिंक की कमी के लिए अलग से एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर कहीं जिंक की कमी आपको दिखाई दे रही है तो आप लिक्विड जिंक आता है आजकल 39.5% में, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे में सावधानी यही करती है कि लिक्विड जिंक के साथ कोई भी कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिलाते हैं तो जिंक एक ऐसा तत्व है जो रिएक्शन करने के चांस रहते हैं, तो उसके साथ ना मिलाएं, उसको जिंक को प्योर फॉर्म में ही स्प्रे करें। तो जिंक की कमी, जिंक बहुत जरूरी है पौधे के लिए, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो दे रखा है, आप देख लें उसको। उसके बाद स्प्रे का शेड्यूल चलता है। 45 दिन के बाद मिट्टी में कुछ भी इस तरह से दे देने से कोई बहुत लाभ नहीं है। 45 दिन तक ही आपको यूरिया या नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेनी है, उसके बाद अन्य तत्वों की पूर्ति करनी होगी। और किस तरह से करनी होगी उसके लिए हमने आपको संपूर्ण दे दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, निश्चित रूप से आप लिखिए, मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो दोस्तों, आपकी फसल सुरक्षित रहे, इसी आशा के साथ। जय जवान जय किसान, नमस्कार।